जोहार, नमस्कार। झारखंड आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं शेखर राव। चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ये महापर्व लोकसभा 25 तारीख को हम जमशेदपुर वासी पूर्वी सिंहभूम के लोग इन्हें मनाएंगे। आज हमारा खास कार्यक्रम सीधी बात में हमसे बात करने के लिए मौजूद है चालक संघ के प्रतिनिधि, मजदूर के प्रतिनिधि व लोकप्रिय समाज सेवी ज्ञान सागर प्रसाद जी। ज्ञान सागर जी, झारखंड आज तक को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा, हमने कई इंटरव्यू लिए हैं, आज ये शायद और मेरे लिए तो ये पहली बार है जब मैं बैठ कर ले रहा हूं। जहां भी जाता हूं, बड़े बड़े नामचीन नेता, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों का भी मैंने इंटरव्यू लिया है, लेकिन वहां टेबल रहेगी, कुर्सियां रहती है, सोफा रहती है। लेकिन आज पहली बार आपके बदौलत मैं खुद नीचे बैठकर दे रहा हूं। अब मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। ये जो लोकसभा चुनाव, कई दिग्गज लोग इस चुनावी रण में उतरे हुए हैं। भारत के एक सबसे बड़ी नेशनल पार्टी भाजपा, जिसके सांसद हमारे पूर्वी सिंहभूम में मौजूद, सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी सरकार वर्तमान में चल रही है, और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में। कहीं ना कहीं ज्ञान सागर जी, एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। किस रणनीति के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं, किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं? आपका सवाल इस देश के चुनाव आयोग को चुनौती दे रहा है। ये सवाल, ये महालोकतंत्र का जो महापर्व जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह बोला जाए एक दाग होता है, वो दाग बताता है। निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं, उनको मात्र 10 दिन का समय मिलता है अपनी पहचान के साथ चुनावी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। जबकि राष्ट्रीय पार्टियों को सालों भर का समय रहता है। सब कोई जानते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह फलाना है, फलाना है, फलाना आदमी है। साथ ही राष्ट्रीय पार्टी से जो लोग सिंबल लेते हैं, उनके साथ एक उद्योग घराना भी जुड़ा रहता है, पूंजीपति व्यवस्था भी जुड़ा रहता है। लेकिन हम लोग के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हम लोग के साथ इस क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है, मजदूर जुड़ा हुआ है, आपके जैसे पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं इस बात पे आपका वो धन्यवाद देता हूं कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस लोकसभा में, आप उसके समानांतर बैठे हैं जमीन पर। इस बात को मुझे खुशी है। इस बात की खुशी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में एक उम्मीदवार जिसका मुख्य कार्यालय हो या प्रथम कार्यालय हो रोड पर है, वह भी उस जगह पर जहां पर मजदूर का 3 महीना से न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर अब धरना चल रहा है। वो भी टाटा घराने के खिलाफ, टाटा मोटर के खिलाफ और इस झारखंड सरकार के खिलाफ, क्योंकि देश के संविधान ने सबसे पहले मजदूरों को अधिकार दिया है। न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को हर हाल में मिलेगा, जो सरकार तय कर ली है। मिल जाइए ना। ये जो गाड़ी लेके जाते हैं हमारे ड्राइवर साथी, हम भी उसमें ड्राइवर हैं, और मुझे आपके चैनल में इस बात को रखने में बड़ी गर्व महसूस होता है कि मैं कहता हूं कि मैं भी ड्राइवर हूं। और ड्राइवर की जो दुख है, जो तकलीफ है, मैं रखा हूं 3 महीना पहले से नहीं, आज 25 वर्षों से मैं इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूं कि कानवाई चालक जो टाटा मोटर गाड़ी पहुंचाते हैं, इनको अस्थायी काम है टाटा मोटर का गाड़ी पहुंचाने का, पूरा देश में पहुंचाते हैं, इनका अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? और ये कंपनी, ये प्रबंधन के लोग अगर हमारी बातों को कानूनी होते हुए नहीं माना, इसके पीछे
ये व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सरकार है। तो आज एक लोकतंत्र के पर्व में अगर हम यहाँ पर आए हैं तो ये प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है मेरे लिए चुनौती है। और इतने बड़े बड़े हस्तियों के बीच में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो एक गणेश परिक्रमा होता है, कहा जाता है, इतिहास है हमारा। आप कहां तक जा सकते हैं, अपने माता पिता का ही आप परिक्रमा कर लीजिए तो आप विश्व विजेता हो जाइएगा। तो मेरे ड्राइवर भाइयों का मैं परिक्रमा कर रहा हूं, मेरे ड्राइवर भाइयों का परिक्रमा कर रहा हूं, अपने समाज का परिक्रमा कर रहा हूं। ये इनकी जवाबदेही अब बन गई है कि ज्ञान सागर प्रसाद, जिसे ज्ञान भाई बोलते हैं, इनका चुनाव चिन्ह जो इनको मिला है क्रेन, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला क्रेन चुनाव चिन्ह मैं लिया हूं। और विकास नहीं बल्कि इतनी सुंदर ये जो चुनाव चिन्ह मिला है, इसको लोगों ने पसंद किया है। ज्ञान भाई को, ज्ञान साहब को तो पसंद किया है, तभी मैं उतरा हूं। तो मुझे इसका कोई मलाल नहीं है कि मैं इस बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में अपना चुनाव प्रचार कैसे करूंगा। मैं चुनाव प्रचार कर लिया आपके चैनल के माध्यम से। अगर मेरा एक शब्द भी अगर समाज के बीच में आ गया तो मेरा चुनाव प्रचार हो गया, लोग मुझे जानते हैं। अगर लोग को लगता है कि ज्ञान सागर को प्रतिनिधि बना के लोकसभा भेजना है तो भेजेंगे। मेरे ड्राइवर भाइयों को लगता है कि भेजना है इनको तो भेजेंगे, क्योंकि 5 लाख ड्राइवर का परिवार है इस लोकसभा में। छोटी बात नहीं है। हमारे पंजाबी परिवार, हमारे बिहारी परिवार, हमारा मुस्लिम परिवार, हमारा बंगाली परिवार, हर परिवार के जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि मरवाड़ी लोग भी आज जो है ना ड्राइवर के पेशा में जुड़े हुए तो मेरे साथ है ना। उन तक मेरी बात चली गई है, टाटा मोटर के अधिकारियों के साथ वर्कर के में मेरी बात चली गई है कि ज्ञान सागर को वोट देना है, इस चुनाव पर अबकी बार मतदान करना है, हर हाल में मतदान करना है। ये खुद उनका संकल्प है। और ज्ञान सागर को लोकसभा में इसलिए भेजना है क्योंकि ज्ञान सागर इस शहर की आवाज बनेंगे, मजदूरों की आवाज बनेंगे, ड्राइवरों की आवाज बनेंगे, जो लोकसभा में पूरा हिंदुस्तान देखेगा। जो आज तक मजदूर का, ड्राइवर का कोई प्रतिनिधि लोकसभा गया नहीं है। हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र का सौभाग्य होगा कि मैं एक मजदूर प्रतिनिधि के रूप में, ड्राइवर प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा जा रहा हूं। तो यही मेरा कहना है। और आपसे तो निवेदन, आप कह रहे हैं नेशनल पार्टी, बड़ी पार्टियों को साल भर मौका मिलता है। मैंने खुद आपको निस्वार्थ भाव सेवा करते हुए देखा है। 1-2 वीडियोस भी हमारे यहाँ अपलोड है। पशुओं की सेवा आप करते हैं, समाज की सेवा कर, तो अगर आपको भी छवि बढ़ानी थी तो निस्वार्थ सेवा क्यों करते हैं? क्यों नहीं उस समय किसी वीडियो डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। तो समय तो आपके पास भी था, लेकिन उसका सदुपयोग कहीं ना कहीं आपने किए। देखिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए स्वार्थ होता है। मेरे अंदर में अगर स्वार्थ होता तो मैं वो काम करता। आज मेरा अंदर में स्वार्थ आया है कि अपने भाइयों की सेवा करूं, ये भी एक स्वार्थ है। अपने ड्राइवर भाइयों की सेवा करूं, ये भी एक स्वार्थ है। आज आप लोगों ने मुझे स्वार्थी बनाया है कि आप लोकसभा जाओ। एक इतिहास तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक ड्राइवर साथी का इंतजार कर रहा है, मजदूर साथी का इंतजार कर रहा है। तो अब मैं रोड में उतरा हूं ना। और वो जो आप बात करें ना, मेरे ये नंदी बाबा का सेवा, मेरे जीव जंतुओं का सेवा, मैं तो समाज से अपील करता हूं, मैं जीतूं हारूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी तरह सेवा आप लोग बेजुबान जानवरों का आप लोग भी करें। मेरे चैनल को देख के जहां आपको लगे कि आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, मुझे बुलाएं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कम से कम इस धरती पर हम लोग आए ना, तो ईश्वर ने हम लोग को हाथ पैर बुद्धि दिया है, तो जो कमजोर है उसकी सेवा करना हम लोग का दायित्व है, समाज का सेवा करना दायित्व है। और आज अगर मैं लोकसभा जाऊंगा तो फिर ये देश का सेवा करूंगा। कहीं भी मैं इस सेवा भाव से पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा संकल्प है।